जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारा आप लोगों को आशीर्वाद। अब क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अहमद बाइज ए प्लॉट ऑफ लाइन 4 रुपीज 480000। अहमद ने एक लैंड को खरीदा इस प्राइस में, फिर उसके बाद क्या किया, इसको टुकड़े टुकड़ों में बेचा। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%। इसको क्या कर दिया, लॉस में बेच दिया, 6% के लॉस पर जल्दी जल्दी में बेच दिया। फिर उसके बाद उसने प्लानिंग किया, एट वाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल। अब ये चाह रहा है कि 10% इसको क्या चाहिए, गेन हो जाए। तो रिमेनिंग पार्ट को वह किस परसेंटेज पर, किस गेन परसेंटेज पर बेचे, ये सवाल है। देखिए इसको तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है कि अहमद ने टोटल प्लॉट खरीदा इस प्राइस में, ठीक है, और ये ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन में यह चाहता क्या है कि 10% इसको जो है क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो ये चाहता है गेन 10%, ठीक है। 2/5 पार्ट को उसने लॉस पर बेच दिया 6% पर, ठीक है, यही तो सवाल है। और फिर बाकी पार्ट को वह किस प्राइस में बेचे, ठीक है। तो CP4 2/5 पार्ट्स कितना होगा, इतना में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके है जी, चलिए। तो गेन हुआ है 10%, ठीक है। तो हम इसके लिए हम SP निकाल लेते हैं। तो SP हो जाएगा मेरा, गेन है 10%, मैंने 100 का 110 हो गया, 110% लिख देते हैं। 110% ऑफ 481234 ठीक है। महंगा जमीन होता है भाई। A 110/100 इंटू 481234, ठीक है। एक और मार्कर कहीं होगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 48 इंटू 11, 48 इंटू 11, 8 8 4 12 और 4 1 5, ठीक है। 528 पर कितना जीरो दीजिए, 1230, ठीक है। इतना में उसने टोटल ज़मीन को वो उसको बेचना है, ठीक है। इस पार्ट के लिए उसने लॉस ले लिया है 6%, ठीक है। तो 100 में 6% माइनस हो गया, मैंने कि हो गया ये 100 में 6 माइनस करिएगा तो कितना गया, 94। तो मतलब ये हुआ कि इसके लिए मेरा SP हो गया 94% ऑफ 192 पर 1230, ठीक है। ये हो गया SP। 94% करिएगा तो हो जाएगा 94/100 इंटू 192 पर 1230। काटिए, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 94 इंटू 1920, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, इसमें करें, इसी में कर देते हैं अलग से। 1920 इंटू 94, 0 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, 4 और 3 7, फिर 9 से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82, 8 9 और 8 17, 0 8 8 6 14 7 2 9, है ना। 8 6 14 7 2 9 1 10, ठीक है। ये हो गया 180480, इसके लिए हो गया 180480, ठीक है। ये प्राइस हो गया।
अब रेस्ट के लिए बात करें, रेस्ट पार्ट ऑफ लाइन क्या होगा। चलिए रेस्ट पार्ट ऑफ लाइन, रेस्ट फॉर रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट का मतलब हो गया 1 में 2/5 तो बिखिए गया, दैट मीन्स 3/5 पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए सीपी कितना होगा। टोटल ज़मीन खरीदाया था 48,00,440, ठीक है। इतना का ज़मीन तो बिकिए गया, ठीक है। तो बाकी कितना का ज़मीन खरीदा हुआ है 0,008, ठीक है। ये हो गया 7,9, तो 9, 8, 17, ठीक है, सही है ना। 1,0,0,0 ख़त्म हो गया। अब ये हो गया 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 7, तो 9 और 8 17, फिर इसके बाद हो गया 2। इतना का ज़मीन इसके पास है अभी। चलिए बढ़िया बात है। और इसको कितना में बेचना है, इसको ओवरऑल कितना पैसा चाहिए था, इसको ओवरऑल इतना पैसा चाहिए था 528,1230 इतना चाहिए। इसको मिल गया कितना, इतना पैसा मिल गया है 1,80,480, इतना पैसा इसको मिल गया है। अब इसको माइनस करिए, कितना आएगा 806, ठीक है। 80 यहाँ पर हो गया 6 कैसे 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है। ये हो गया 7, फिर इसके बाद हो जाएगा 8 4 12, फिर उसके बाद 4 में से 3, इतना रुपया और इसको चाहिए, माइनस कर लिए, ठीक है। तब इस सिचुएशन में हमें कितना गेन चाहिए, पहले गेन लिखा लीजिए, गेन लिखा लीजिए SP माइनस CP करके, तो 347,580 और माइनस 288,000 माइनस करिए 08, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया 7 है, 8 है, 9 8 17, 3 है, 8 है, तो 8 5 13, बस इसको इतना रुपया इसको चाहिए, ठीक है ना। गेन इसको इतना चाहिए, सही है। यहाँ गलत हो गया था, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं गेन परसेंट, गेन परसेंट हो गया गेन इंटू 100/CP। गेन मेरा कितना आया है 59520 इंटू 100, और इसके लिए CP कितना है 288 के एगो 0 है, 1 2 3 0, 1 2 3 0। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, मेरा आंसर है 10 से 10 10 से 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करिएगा भाई।